नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् कायोत्सर्गायताङ्गो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरिपरिगतो राजते स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्धनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फूर्जत्सध्यानवन्ये रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। धर्मोपदेश नामक इस अधिकार में हमने पद्य क्रमांक 152 तक स्वाध्याय किया है और निरंतर आचार्य हमें आत्मोन्नति अथवा आत्म लाभ के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से बाह्य विषयों से हटकर अपने परम शुद्ध चैतन्य तत्व के प्रति आकृष्ट हों और उसका चिंतन करें, ध्यान करें, मनन करें, अपनी धारणा में उसे स्थापित करें, तो उससे हमें निश्चित ही लाभ होगा। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पद्य क्रमांक 153 से हम पढ़ते हैं। उच्चारण के लिए जो भी अनम्यूट करना चाहें कर लीजिए। भैया जी हम करें? अच्छा, राखी जैन जी कर रहे हैं। ठीक। आर्या छंद परमानंदाब्ज रसम। भैया जी बोलना है कि आप बोल रहे हैं? हाँ बोलिए ना, आप दोहराइए। नहीं, अच्छा अच्छा। परमानंदाब्ज रसम सकल विकल्पान्य सुमनसस्त्यक्त्वा शकल विकल्पान्य सुमन सस्त्यक्त्वा योगी स यस्य भजते योगी स यस्य भजते स्तिमितान्तःकरण षट्चरणः स्तिमितान्तकरण सट् चरण। पुनः बोलता हूं मैं। परमानंदाब्ज रसम सकल विकल्पान्य सुमनसस्त्यक्त्वा योगी स यस्य भजते स्तिमितान्तःकरण षट्चरणः। परम आनंद अब्ज रसम सकल विकल्प अन्य सुमनसः त्यक्त्वा योगी सह यस्य भजते स्तिमित अंतःकरण षट्चरणः। अच्छा, 1 मिनट, कोई क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं, मैं उनको गाइड कर दूं। सो परम आनंद अब्ज रसम, परम आनंद रूपी जो अब्ज यानी कमल है उसके रस को, ये तो इसका अर्थ हो गया। फिर दूसरा शब्द है सकल विकल्प अन्य सुमनसः त्यक्त्वा, संपूर्ण विकल्प रूपी अन्य जो सुमन है, अन्य जो फूल हैं, है ना, विकल्प रूपी दूसरे फूलों को त्यक्त्वा यानी छोड़ करके, सह योगी वह योगी कहलाता है, यस्य यानी जिसका स्तिमित अंतःकरण षट चरण। स्तिमित का मतलब होता है स्थिर कर देना, है ना, विकल्पों से चंचल जो होता है उस चंचलपने को दूर कर देना। सो स्तिमित हो गया है जिनका
अंतःकरण रूपी षट चरण। अंतःकरण मतलब मन, और षट चरण है मतलब होता है भंवरा, भ्रमर, है ना, 6 पैर होते हैं उसके, इसलिए उसको षट चरण बोलते हैं, भंवरा बोलते हैं। सो जिसका मन रूपी भंवरा स्थिर होकर के, पहली बात तो भंवरा बड़ा चंचल होता है, यहाँ वहाँ घूमता है, लेकिन जिन योगियों ने अपने मन रूपी भंवर को, अपने मन रूपी भ्रमर को स्थिर कर दिया है, और क्या कर दिया है फिर, सकल विकल्प अन्य सुमनस है, उनका वो मन रूपी भंवरा क्या कर रहा है, अनेक विकल्पों रूपी जो दूसरे दूसरे फूल हैं, बहुत सारे फूल हैं विकल्पों के, उन सब विकल्पों को छोड़ करके, और परमानंद रूपी जो कमल का फूल है उसके रस को भजते यानी सेवन करता है। सह योगी, वह योगी कहलाता है। वास्तव में वही योगी है जिन्होंने अपने मन को स्थिर कर लिया है ना। भावार्थ यही हुआ, यहाँ पर मन को जो है भंवरे की उपमा देते हुए और तुलना की है कि जिस प्रकार से भंवरा जो होता है वह अनेक फूलों पर कभी यहाँ कभी वहाँ जाता है, लेकिन वही भंवरा जो है सच्चे आनंद का या रस का पान कर सकता है, जो बाकी कड़वे फूलों को छोड़ करके और कमल के फूल पर विराजमान होता है, शोभायमान होता है। उसी प्रकार जो हमारा मन है, वह मन भी अन्य विकल्पों को छोड़कर और आत्मानंद की ओर यदि जो स्थिर हो जाएगा तो निश्चित रूप से हम योगी कहलाने के योग्य हो सकेंगे। तो भावार्थ में यही हुआ इसका कि जिस योगी का निश्चल मन रूपी भ्रमर समस्त विकल्प रूपी अन्य फूलों को छोड़कर उत्कृष्ट आनंद के धारी शुद्धात्मा रूपी कमल के रस का सेवन करता है, वही योगीश्वर पूजने योग्य है। भावार्थ में एक ही नई बात आ गई कि योगी बनने के उपरांत भी यदि मन चंचल बना रहा तो लाभ नहीं। योगी बन जाए लेकिन उस समय जो है मन को इससे करना अनिवार्य है, और इसी बात को आगे भी बताएंगे आचार्य महाराज जो है अन्य अन्य गाथाओं के माध्यम से। देखिए यहाँ कोई जिज्ञासा होता बताइए। चलिए, सरल है। इस पद्य से भी हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हम लोग जो है अपने मन को स्थिर बनाने का प्रयास करें। कई बार प्रश्न आता है बारी बारी से, खास करके नविता जी जो अभी शायद जुड़ नहीं पाई है, वो प्रश्न पूछते हैं कि भैया जी गृहस्थ अवस्था में रह के कैसे संभव हो सकता है। तो ये तो ठीक है कि सर्वकाल तो ये संभव नहीं है। जब जब हम गृहस्थ अवस्था में रहेंगे तब तक संभव नहीं हो सकता है। गुरुजी अक्सर कहावत कहा करते थे कि दो मुख राही चले न पंथा, दो मुख सुई सिले न कंथा, दो ये काम नहीं होए सयाने, विषय भोग और मोक्ष उचाने। मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार दोनों तरफ मुंह करने वाला जो राही है वो पंथ की ओर नहीं जा सकता, है ना, एक ही तरफ उसको जाना पड़ेगा। इसी प्रकार से जिस सुई में दोनों तरफ में सिलने वाले मुंह हो, सो वह सुई कपड़े नहीं सिल सकती है, एक तरफ ही मुंह होना जरूरी है। उसी प्रकार हम भी यदि विषय भोग और मोक्ष दोनों को एक साथ चाहेंगे तो ये नहीं हो सकता। दोनों में से एक ही मिलेगा, या तो गृहस्थ अवस्था के जो विषय हैं वही मिल सकते हैं, या कि हमें संसार से विरक्ति हो करके फिर मोक्ष का जो आनंद है वही मिल सकता है। चलिए अगला पद्य है 154। जायन्ते विरसारसा विघटते गोष्ठी कथा कौतुकम्। जायन्ते विरसारसा विघटते गोष्ठी कथा कौतुकम्। शीर्यन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीतिः शरीरेऽपि च। सीर्यन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीति शरीरेऽपि च। जोषं वागपि धारयत्यविरता नन्दात्मशुद्धात्मनः। जो संवागपि धारयत्यविरता नन्दात्मशुद्धात्मन। चिन्तायामपि यातुमिच्छति समं दोषैर्मनः पञ्चताम्। चिन्तायामपि यातुमिच्छति समं दोषैर्मनः पञ्चताम्।
रिवीजन। जायन्ते विरसा रसा विघटते गोष्ठी कथा कौतुकम् शीर्यन्ते विषयास्तथा विरमति प्रीतिः शरीरेऽपि च जोषं वागपि धारयत्यविरता नन्दात्मशुद्धात्मनः चिन्तायामपि यातुमेच्छति समं दोषैर्मनः पञ्चताम्। जायन्ते विरसाः रसाः विघटते गोष्ठी कथा कौतुकम् शीर्यन्ते विषयाः तथा विरमति प्रीतिः शरीरे अपि च जोशं वाक् अपि धारयति और अविरत आनंद आत्मशुद्धात्मनः चिंतायाम अपि यातुम इच्छति समम दोषैः मनः पंचताम। पदच्छेद से ही अर्थ बता रहा हूं आपको, एक एक शब्द का पहले देखें। जायन्ते विरसाः रसाः, जायन्ते यानी हो जाते हैं, विरसाः विरस, रसाः यानी रस। संसार के जो रस हैं, चाहे वे इंद्रियों के रस हों, चाहे वो साहित्यिक रस हों, कोई भी रस हों, वे सारे रस जो हैं, भोजन के रस हों, वे सभी नीरस हो जाते हैं। और विघटते गोष्ठी कथा कौतुकम, गोष्ठी यानी संगोष्ठी, अर्थात बहुत सारे लोगों का मिलकर के जो चर्चाएं करते हैं, लोगों का मन लगता है कि हम व्यर्थ की गपशप करते रहें। तो उस गोष्ठी कथा का जो कौतुक है, जो मन की इच्छा होती है, वह भी विघटते यानी नष्ट हो जाती है। अब व्यर्थ की बातों में मन नहीं लगता। शीर्यन्ते विषयाः, विषयाः शीर्यन्ते, विषय अर्थात इंद्रियों के विषय जो हैं, सांसारिक विषय, वे भी शीर्ण हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तथा और प्रीति ही विरमति, स्नेह रुक जाता है, मोह रुक जाता है। कहाँ? शरीरे अपि, शरीर में भी। अब शरीर के प्रति भी ममत्व नहीं रहता। और जोशम वाक अपि धारयति, वाक यानी वाणी, वाणी भी जोशम धारयति, मौन को धारण कर लेती है। उस समय वाणी भी चंचल नहीं होती। कब ये स्थितियां कब घटित होती है? सो कह रहे हैं अविरत आनंद आत्म शुद्धात्मन है, निरंतर जिसमें आनंद आता हो, ऐसे आनंदात्मा परम शुद्धात्मा के चिंतायाम अपि, चिंतन करने मात्र में भी, जब हम उसका चिंतन करते हैं, अभी हम पा नहीं सके उसको, है ना, अभी हमारी अवस्था ऐसी है कि हमने शुद्धात्मा को नहीं पाया है, मात्र उसका चिंतन कर रहे हैं, तो उस चिंतन में भी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। और क्या होता है उस समय? एक शब्द आया मन है, मन जो है वो पंचताम यातुम इच्छति, पंचत्व को प्राप्त करना चाहता है। पंचत्व का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त होना। लोक में मान्यता है कि शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर बना है, और उसी में विलीन हो जाना, इसको बोलते हैं पंचत्व को प्राप्त होना, अर्थात मृत्यु हो जाना। तो वो मन भी मर जाता है, किसके साथ? दोषै ही समम, दोषों के साथ। अर्थात मन जो है संपूर्ण दोषों को त्याग करके और उस समय अपना चंचलपना छोड़ देता है। ऐसी शुद्ध अवस्था और ऐसी आनंदमयी अवस्था कब होती है? जब हम अपने आत्मा का ध्यान करते हैं, उसका चिंतन करते हैं। यहाँ पर चिंता शब्द का मतलब जैसे संसार में चिंता को दुख माना जाता है, वो चिंता नहीं लेनी है। चिंत धातु का मतलब यहाँ पर चिंतन, उसके बारे में विचार करना, वो हमें ग्रहण करना है। ठीक है ना? अब इसको एक बार अन्वय से देख लीजिए कि अविरत आनंदात्म शुद्धात्मन है, निरंतर आनंद स्वरूप शुद्धात्मा की या शुद्धात्मा का चिंतायाम अपि, चिंतन करने मात्र से ही रसाहा विरसाहा जायन्ते, रस नीरस हो जाते हैं। गोष्ठी कथा कौतुकम विघटते, गोष्ठियों और कहानियों की जिज्ञासा नष्ट हो जाती है। विषयाः शील्यन्ते, विषय नष्ट हो जाते हैं। तथा च, और उसी प्रकार शरीरे अपि प्रीति ही विरमति, शरीर में भी राग रुक जाता है। वाक अपि, वाणी भी जोशम धारयति, मौन धारण कर लेती है।
और मनः मन जो है दोषै ही समम दोषों के साथ पंचताम यातुम इच्छति मृत्यु को प्राप्त करना चाहता है, अर्थात मुरझा जाता है एक तरह से। तो ये सब जो है कब होता है? जब आत्मा में डूबने की स्थिति आती है। देखें भावार्थ में आचार्य कहते हैं कि परमानंद स्वरूप शुद्धात्मा की प्राप्ति तो बड़े दूर की बात है, किंतु केवल उसकी चिंता करने से ही, उसके बारे में सोचने से ही श्रृंगार आदि रस विरस हो जाते हैं, स्त्री पुत्र आदि की गोष्ठी नष्ट हो जाती है और उसकी कथा और कुतर्क दूर भाग जाते हैं। इंद्रियों के विषय भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और स्त्री पुत्र आदि की प्रीति तो दूर ही रही, शरीर में भी प्रीति नहीं रहती और वचन भी मौन को धारण कर लेता है और समस्त राग द्वेष आदि दोषों के साथ मन भी विनाश को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भव्य जीवों को चाहिए कि वे शुद्धात्मा की चिंता में ही निमग्न बने रहें। अब सोचिए, अगर इस ग्रंथ को मुनि अवस्था में निरंतर स्वाध्याय करते हैं जैसे मुनिराज, तो कितना अच्छा लगता होगा उनको, है ना? उस समय उनका मन जो है बाह्य विषयों से निरंतर सावधान रहता है। रोज स्वाध्याय करेंगे तो निश्चित रूप से ये अंतरंग में आएगा ही आएगा और उनको आनंद आता होगा। कोई जिज्ञासा हो तो बताएं। अब भैया जी हम लोगों को भी अच्छा लगने लग गया। अच्छा, चलिए, बड़े अच्छे लाभ की बात है ये हाँ, तो। शुरू में नहीं लगता था, वैसे लगता है कैसा माने शास्त्र समझ में नहीं आ रहा है, पर अब अच्छा लगता है। जी जी, देखिए वो शुरू शुरू में हर चीज कठिन ही लगती है, नया विषय कोई होता है। हम अपना जीवन का अनुभव बताएं। पहली बार जब हम संस्कृत पढ़ने को आए सांगानेर में, और वहां जब संस्कृत पढ़ते थे तो बिल्कुल दिमाग गर्म हो जाता था, सिर दुखने लगता था कि क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन जब पता लगा कि अब कोई उपाय नहीं बचा है, यही पढ़ना है, तो फिर उसमें मन लगा के पढ़े और आज बिल्कुल सरल लगता है, आनंद आता है बल्कि पढ़ने में, कि हमें संस्कृत के काव्य पढ़ने को मिल जाएं तो बड़ा आनंद होता है। ये चीज है, जब तक संस्कृत का काव्य न पढ़ा, हाँ, न पढ़ा जाए तो भैया जी बड़ा। कभी आप संस्कृत और प्राकृत की भी क्लास लीजिए, हमें तो एबीसीडी नहीं आती, उसकी तो हम पढ़ ही नहीं पाते हैं। जरूर जरूर, है ना? अच्छा, मैं कुछ कुछ नियम आप लोगों को उनके यहाँ पर भी बताते चलूंगा धीरे धीरे जो है ना, उनके उससे बेसिक्स ही नहीं आते ना हमें, तो हम कुछ बस कॉपी तो करने की कोशिश करते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते। चलिए जरूर, इसके बाद जो है ना ये ग्रंथ हो जाए अपना थोड़ा, उसके उपरांत एक कक्षा मैं आपको शुरू करा दूंगा संस्कृत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 155, श्रद्धरा छंद। इसमें 7 अक्षरों का प्रयोग करना है। आत्मैकः सोपयोगो मम किमपि ततो नान्यदस्तीति चिंता। आत्मेक सोपयोगो मम किमपि ततो नान्यदस्तीति चिंता। ध्यासास्ताशेषवस्तुः स्थितपरममुदा यद्गतिर्नो विकल्पे। भ्यासास्ताशेष वस्तु स्थित परम मुद्दा यद गतिर्नो विकल्पे। ग्रामे वा कानने वा जनजनितसुखे निःसुखे वा प्रदेशे। ग्रामे वा कानने वा जनजनित सुखे निसुखे वा प्रदेशे। साक्षादाराधना सा श्रुतविशदमतेर्बाह्यमन्यत् समस्तम्। साक्षादाराधना सा श्रुत विशद मत मतर्बाह्य मन मन्य समस्तम। ये क्या थोड़ा सा दिखने भैया में, जी चौथी लाइन वापस बोलिए ना। हाँ ठीक है, इसको 3 बार में बोलते हैं। साक्षादाराधना सा, साक्षादाराधना सा श्रुत विशद मतेर, श्रुत विशद मतेर बाह्यमन्यत् समस्तम्। वायमन्यस्त समस्तम। ठीक। आत्मैकः सोपयोगो मम किमपि ततो नान्यदस्तीति चिंता। ध्यासास्ताशेषवस्तुः स्थितपरममुदा यद्गतिर्नो विकल्पे।
ग्रामे वा कानने वा जनजनित सुखे निस्सुखे वा प्रदेशे साक्षादाराधना सा श्रुतविशदमतेर्बाह्यमन्यत् समस्तम्। संधि विच्छेद। आत्मा एकः, यहाँ आत्मा लिख दिया है, आत्मा एकः स उपयोगः सोपयोगः मम किम अपि ततः न अन्यत् अस्ति इति चिंता अभ्यास अस्त अशेष वस्तोः। यहाँ से चिंता के बाद अभ्यास अस्त अशेष वस्तोः ये शब्द निकलेंगे। फिर स्थित परम मुदा यद गति ही, ये संधि विच्छेद करेंगे तो यद गति ही, है ना। जब भी कोई हलंत अक्षर हो और उसके बाद में वर्ग का क ख ग 3 अक्षर आ जाए तो उसको, सॉरी 3 4 5 अक्षर आ जाए तो तीसरा अक्षर बन जाता है, ऐसा नियम है। यद को यद हो गया। यद गति ही नह विकल्पे ग्रामे वा कानने वा जन जनित सुखे निसुखे वा प्रदेशे साक्षात आराधना सा श्रुत विशद मते बाह्यम अन्यत समस्तम। क्या कह रहे हैं? आत्मा एकः सोपयोगः, सोपयोग है यानी उपयोग से सहित, ज्ञान दर्शनोपयोग जो है ना उनसे सहित एकमात्र आत्मा ही मम यानी मेरा है। किम अपि कुछ भी, ततः अन्यत उसके अलावा, ततः अन्यत यानी उसके अलावा, किम अपि यानी कुछ भी, न अस्ति नहीं है। क्या नहीं है? मम यानी मेरा, अर्थात एकमात्र यह ज्ञान ज्ञाता दृष्टा जो आत्मा है वही मेरा है या वही मैं हूँ, इसके अलावा कुछ भी बाह्य वस्तु मेरी नहीं है। इति इस प्रकार की चिंता यानी चिंतन करने से तथा अभ्यास करने से अस्त अशेष वस्तु हो, संपूर्ण वस्तुएं जब नष्ट हो गई हैं, अस्त हो गई हैं, क्योंकि हमारे ध्यान में नहीं रह गई हैं तो सारी वस्तुएं उस समय नष्ट हो गई हैं। नष्ट होने का मतलब बाह्य पदार्थ वहीं के वही है लेकिन हमारे पास में नहीं है, क्योंकि हमारी आसक्ति उनसे हट गई है। ऐसी जब स्थिति होती है, ऐसे मुनिराज, उन मुनिराजों के स्थित परम मुदा जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ में स्थित हैं, परमानंद के साथ में स्थित हैं, उनका ग्रामे वा कानने वा, गांव में हो या जंगल में हो, अथवा जन जनित सुखे, लोगों के द्वारा जहां पर सुख उत्पन्न किए जाते हों, अनेक व्यवस्थाएं की जाती हो, ऐसा कोई प्रदेश हो, या निस्सुखे व प्रदेशे, अथवा सुखों से रहित कोई प्रदेश हो जहां पर कोई सुविधा नहीं हो, बिल्कुल सुविधा से रहित ऐसा स्थान हो, निर्जन हो, वहां पर वे रहें। तब भी जिनका मन विकल्पे यत गति ही न, विकल्पों में नहीं होती है जिनकी गति, अर्थात जिनके मन में विकल्प नहीं आता है, ऐसे वो जो मुनिराज हैं उनकी सा साक्षात आराधना, वह साक्षात आराधना है, परम आराधना है। और कैसे हैं वो मुनिराज? श्रुत विशद मते है, जिनकी मति, जिनकी बुद्धि श्रुत यानी शास्त्रों के कारण, विशद यानी निर्मल हो गई है। शास्त्रों को पढ़ने से जिनकी बुद्धि बड़ी पवित्र है, ऐसे मुनिराजों की वही साक्षात आराधना है कि उनके मन में कोई विकल्प नहीं आता और केवल एक ही चिंतन आता है कि केवल आत्मा ही मेरा है और बाह्य कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। यही तो परम आराधना है, इसी को प्राप्त करना उनको। और बाह्यम अन्यत समस्तम, अन्य जो कुछ भी है वो सब तो बाह्य है। मुनिराज की जितनी भी चर्या है ना, चाहे वो तपस्या कर रहे हो, आहारचर्या है, प्रवचन देना है, स्वाध्याय है, जो भी है, ये सब बाह्य है। केवल वास्तविक आराधना तो क्या है, जो साधना है उनकी, वो क्या है? मात्र यही कि आत्मा ही मेरा है और अन्य कुछ मेरा नहीं है, ये भाव आना, और अनेक प्रकार की स्थितियां आने पर भी विकल्पों का नहीं होना, यही सबसे बड़ी आराधना है। ठीक है ना? देखें भावार्थ में, दर्शन ज्ञानमयी आत्मा ही एक मेरा है, इससे भिन्न कोई भी वस्तु मेरी नहीं है। इस प्रकार की चिंता से जिस मनुष्य के मन की परिणति बाह्य पदार्थों से सर्वथा छूट गई है, जिसकी शास्त्र के अभ्यास से बुद्धि निर्मल हो गई है और जो परमानंद का धारी है,
उस मनुष्य के मन की प्रवृत्ति का विकल्पों से हट जाना, गांव में अथवा वन में अथवा मनुष्यों को सुख उपजाने वाले प्रदेश में या दुख उपजाने वाले प्रदेश में भी मन का न जाना, किंतु अपने आत्मा के अनुभव में लीन होना, यही उत्कृष्ट आराधना है। परंतु इससे भिन्न सब बाह्य हैं तथा सर्व त्यागने के योग्य हैं। ठीक है। यही इसमें समय सार की गाथा और जो समायक पाठ में हम तीसरी गाथा पढ़ते हैं, दोनों का समावेश आ रहा है। हाँ, गाथा कौन सी याद है आपको? हाँ जी, अहिमिक्को खलु शुद्धो दर्शन ज्ञानमयी सदा रूवी नवी अथि मज्ज किंचवी अन्नम परमाणुमित्तम पी। आपने प्राकृत और संस्कृत को मिक्स कर दिया है ना। ऊपर वाली लाइन में दर्शन ज्ञानमयी नहीं है, दंसनाणमयी ऐसा। अच्छा, हाँ, अहमिको अभी वही जी एक बार बोलते हैं हम। अहमिको हाँ जी, खलु खलु शुद्धो शुद्धो दंसनाणमय्यो सयारूवी नवियथि मज्ज किंचिवी परमाणु अर्णम परमाणुमित्तम पी। ऐसी वो गाथा है। गुरुजी ने हमको भी पढ़ाई थी, परम पूज्य सुधासागर जी महाराज ने। तो बड़ा अच्छा उन्होंने ये कंठस्थ करवाया हम लोगों को भी। अच्छा है, आपको ये याद है, बड़ा अच्छा अभ्यास आपका है। और सामयिक पाठ में भी जो है ना, जहाँ पर वो आत्मा शरीर से भिन्न हो जाता है, जैसे कि तलवार शत्रु के समक्ष म्यान से बाहर हो जाती है, ऐसा वो भाव वहाँ पर है। शरीरतः भिन्न ऐसा करके याद तो नहीं आ रहा श्लोक हमको, बिल्कुल वही भाव यहाँ पर आ रहा है। और परम भेद विज्ञान की अवस्था यहाँ पर बताई गई है। और कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। मैंने वो गलती से म्यूट कर दिया, आप अनम्यूट कर सकते हैं। चलिए अगला एक काव्य और देखते हैं, पद्य क्रमांक 156। यद्यन्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना। नैवान्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना नैवान्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना। यद्यन्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना यद्यन्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना। नैवान्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना नैवान्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना। पुनः पढ़ते हैं। यद्यन्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना नैवान्तर्निहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना यद्यन्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना नैवान्तर्बहिरन्यवस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना। संधि विच्छेद। यदि अंतःनिहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना न एव अंतःनिहितानि खानि तपसा बाह्येन किं फल्गुना। यदि अंतः बहिः अन्य वस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना और न एव अंतः बहिः अन्य वस्तु तपसा बाह्येन किं फल्गुना। यहाँ पर अध्यात्म के स्तर की बड़ी अच्छी बात की जा रही है। कह रहे हैं यदि अंतःनिहितानि अंतर्निहित हो गई है, अंतरंग में स्थापित हो गई है, अर्थात आत्मा के प्रति जागरूक हो गई है। कौन? खानी, ख माने होती है इंद्रियां।
आप लोग शब्द पढ़ते हैं सुख और दुख, तो उसका अर्थ कैसे बनता है? ख माने इंद्रिय को, सु यानी जो अच्छा लगे उसे सुख कहते हैं, और जो दुह यानी बुरा लगता है उसे दुख कहते हैं। इंद्रियों को जो बुरा लगे उसे दुख कहते हैं। तो खम खे खानी ऐसे करके शब्द बनता है ये। हाँ, तो खानी का मतलब होता है इंद्रियां। तो यदि इंद्रियां जो है वो अंतरंग की ओर स्थापित कर दी गई हैं, तो फिर बाह्येन तपसा किम, बाह्य तपस्या से क्या फायदा? क्योंकि जो प्रयोजन था हमारा वो तो पूर्ण हो गया। अब आत्मा ही आत्मा की बात है, तो बाह्य तप तो बेकार हो गया एक तरह से, उसकी कोई फायदा ही नहीं रह गई है ना। वो केवल अंतरंग की साधना के लिए ही था, अंतरंग तक पहुंचने के लिए। और फलगुना का मतलब होता है व्यर्थ में, बेकार में। तो फिर बाह्य तप करने से क्या फायदा? इसके उपरांत न एव अंतर्निहितानि, अगर उन इंद्रियों को अभी तक अंदर में स्थापित नहीं किया है, अर्थात वे इंद्रियां बाह्य विषयों की ओर दौड़ रही है, तो फिर बाह्य तप करने का क्या फायदा? वह तो केवल शरीर को कष्ट देने के समान है, क्योंकि भी दृष्टि जो है वो अंतरंग की ओर मुड़ी नहीं है। आगे, यदि अंतः बहिः अन्य वस्तु, अर्थात अंतरंग में और बहिरंग दोनों जगह पे अन्य वस्तु यानी पर पदार्थ छाया हुआ है, अर्थात अंतरंग में भी चिंतन में ममत्व है और बाहर भी जो है परिग्रह को धारण किया हुआ है, तो फिर बाह्य न तपसा किम फलगुना, ये जो बाह्य तप आप धारण कर रहे हैं, एक समय आहार करना, ये सब करना, इससे क्या फायदा? और न एव अंतः बहिः, अर्थात अंतरंग और बहिरंग दोनों में ही पर पदार्थ नहीं है, अर्थात अब ऐसी चरम अवस्था आ गई है कि बिल्कुल आसक्ति छूट गई है, तो फिर बाह्य तप से क्या फायदा? उससे कोई प्रयोजन हमारा नहीं रह जाता है ना। ये बड़ा ही मतलब अच्छी बात की गई है यहाँ पर कि अंतरंग में अगर हमारी दृष्टि स्थापित हो गई है, तो फिर हमारे तप का प्रयोजन पूरा हो गया है, और यदि स्थापित नहीं भी हुई है तब भी हमारा भी प्रयोजन पूरा नहीं होने से क्या फायदा? अर्थात अभी और अभ्यास की आवश्यकता है। ठीक है, ये इसका अर्थ हुआ। एक बार इसका भावार्थ हम पुनः दूसरे उससे पढ़ते हैं, एक और विद्वान ने लिखा है, बड़ा अच्छा लिखा है। हाँ, वो लिख रहे हैं, तप जो है वो इंद्रिय तथा पदार्थों में ममता को दूर करने के लिए किया जाता है। अब यदि इंद्रियों और पदार्थों, इंद्रियों का संबंध और पदार्थों में ममता बनी रही, तो फिर किया हुआ तप बेकार ही है, अर्थात वह तप निष्प्रयोजन है। और यदि इंद्रियों का संबंध टूट गया और पदार्थों से ममता दूर हो गई, तो भी तप करना व्यर्थ है, क्योंकि जिनका नाश करने के लिए तप किया जाता है वे तो नष्ट हो ही चुकी हैं। इसलिए इंद्रियों का संबंध और पदार्थों में ममता दूर करने के लिए ही तप करना चाहिए। ठीक है, ये इसका। भैया जी कल वापस समझा दीजिएगा, बच्ची रो रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ कल समझा दीजिएगा भैया जी, कोई बात नहीं है ना। ठीक है, इस वाले को दोबारा देख लेंगे कल से, है ना। हाँ कल थोड़ा वापस करवा दीजिएगा। ठीक है ठीक है, जिनवाणी स्तुति करा दीजिए। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी।